विक्रम, आओ हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर कहीं जाने की योजना बनाते हैं। ठाकुर आजाद सिंह बोल। कौन है? नहीं, मैं उनका साथी हूं। ठीक से बोल। साथी हूं, बोल क्या काम है? हैं, मिलना चाहते हो? आओ अंदर आओ। यही है ठाकुर आजाद सिंह। विक्रम, पैलेस की तलाशी लो। कौन हो तुम? पोस्टमैन। पोस्टमैन, क्या करने आए हो? आपके नाम का खत आया है। मेरे नाम खत कैसे आ सकता है, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हो या न हो, आपके नाम का खत आया है। अच्छा लाओ, दिखता हूँ। खड़े रहो। हम कहाँ जा रहे हो? अब जाता है कि हिलना नहीं, पहले पढ़ ले फिर जाना। देखूं तो जरा किसने भेजा है मुझको। अरे राम हो, क्या है? आही रे, हमका सरदार जी जा दियो। क्यों? अरे हमका जा दियो। क्यों? हमें बड़ी जो टट्टी लाग है। टट्टी लगी है? विक्रम, सरदार जी, पढ़ता हूं, देखता हूं कि किसने भेजा है ये खत। ये लड़का मुझको धोखा दिया। विक्रम, आओ मेरे साथ। मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे को आज मिटा दूंगा। देखा आप लोगों ने, बहरहाल मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ, यहाँ की राजकुमारी जी आज इसी जगह मिलने का वादा है। देखता हूँ कितनी देर से आती हैं। आजा रे मेरे दिल भर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आइए, स्वागत है आपका। धर्म पूज्य पिताजी को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। दिल में तो आता है जितने भी गोलियां इस वक्त तेरे सीने में डाल दूं, लेकिन एक बात बता, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? किस खता की सजा मिल रही है मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। ऐ नादान मत बन, मेरे सामने आया और उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया, और फिर अकेले में ले जाकर उस लड़की की इज्जत लूट लेना चाहता है। मुझे नहीं मालूम था, नहीं उसी दिन तुझे गोली मार देता। लेकिन आज बंद करो अपनी ये बकवास और जुबान को लगाम दो। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हो। अरे तुम क्या जानोगे भाई बहन के इस पवित्र प्यार को, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बहन होगी नहीं। हाँ, इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो मुझ पर। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने अपनी बहन के साथ ऐसी गंदी हरकत करना चाहा है? बच्चे, उसी लड़की ने मेरे पास ये खत भेजकर अपनी हिफाजत की गुहार मांगी है। देख, यह है खत, तेरे किए के बाद इसको झूठ बोलता है। तो मेरी बहन रत्ना ने
मेरे खिलाफ पत्र लिखा है। बहरहाल राइटिंग तो रत्ना की ही लग रही है। पढ़ने जा रहा हूं मैं इसे। धर्म पूज्य पिताजी से शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा। आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाया और भारत को आपने अपना धर्म का बेटा। वो भारत जो हमें फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन मानता है, लेकिन आज वही भारत भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तोड़कर मेरी असमत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप भारत को सख्त से सख्त सजा दें। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। हे भगवान, ये सब क्या लिखा है इसमें, जबकि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। और फिर ये कागज का टुकड़ा और इस पर लिखे हुए झूठे शब्द। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये खत झूठा है। ये पत्र ये एक बार तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन अब नहीं आने वाला। राम जादे तड़प तड़प के तेरे लिए यही सजा थी। जय मां भवानी। बेटा, तेरी हालत किसने किया मेरे लाल? बोल बेटा कि तेरी हालत किसने किया? डाकू आजाद सिंह। डाकू आजाद सिंह? कहाँ मिलेगा डाकू आजाद सिंह? बता मेरे लाल, कहाँ मिलेगा ये डाकू आजाद सिंह? चंबल घाटी में माँ। चंबल घाटी? पहले मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया और फिर बाद में मेरी जान का दुश्मन बन गया। बिहारी लाल, मेरे बेटे का ख्याल रख, मैं देखती हूँ। भैया होश में आओ भैया। भैया आपकी माँ डाकू को मारने गई भैया। अगर अगर आप चलो, आप भी जल्दी चलो, नहीं तो फिर डाकू मार देगा। गंगा सिंह। जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? महाराज, मेरा बेटा शक्ति सिंह पागल हो चुका है। क्या पागल हो गया? जी महाराज, उसी ने मेरी ये हालत बना दिया। क्या वो कह रहे आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। क्या हमारी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है 3 दिन के अंदर अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा है महाराज, वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाह। गंगा सिंह घबराओ नहीं, आने दो शक्ति सिंह को। तो हराम खोर कहेगा, तू हमारे रिश्ते की बात यहाँ करने आया है या हमारी चुगली करने तू यहाँ पर आया है?
आरती उतारूंगा। आरती उतारो या ना उतारो, जब तुम मेरी शादी नहीं करा पाओगे तो तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। क्या करेगा तू? चल मरने के लिए तैयार जा। ज्यादा उठा बैठी करोगे ना महाराज तो हमारी एक आदत बहुत ही बुरी है। पहले पिस्तौल की नाल घुसेड़ता हूं, उसके बाद ही गोली मारता हूं। बिहारी लाल, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। और हाँ महाराज, चलो हिले लिख लो, जेल के अंदर डाल दो। बना के अपना जाकर उसको मार दिया, बना के अपना लाल। और नजर उठा कर देख इधर खड़ी है तो डाकुआ सिंह, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे साफ साफ ये बता दे कि आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तेरा? अरे क्या कसूर था उसका जो कि तूने उसके बदन की चमड़ी खींच ली? बता दे डाकुआ सिंह, वरना मैं तेरी। रुक जाइए, उस लड़के की बात करती है जिसको मैंने मारा तुम्हारा बेटा है। लेकिन एक बात बताइए, आप इस लिबास में क्यों हैं? मैं पूछता हूं कि कहां है तुम्हारे हाथ के कंगन, तुम्हारे इन हाथों की चूड़ियां, कान की बाली, तुम्हारे मांग का सिंदूर, माथे के बिंदी और आंखों के काजल, ऊंट की लाली, सब डाकुआ सिंह, ये ऐसे आखिर क्यों जानना चाहता है तू मेरी बीती कहानी? मुझे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश मत कर। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर तुम इस रिवाज में क्यों घूम रही हो? कौन थे तुम्हारे पति? डाकुआ सिंह, अगर आज मैं तेरे सामने इस विधवा के लिबास में खड़ी हूं तो उसका कारण ये है कि भरे राज दरबार मेरे स्वामी जी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। तू जानना चाहता है कि कौन थे मेरे प्राणनाथ? तू जैसे डाकुओं की क्या मजाल होती अगर आज इस संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते, तो तेरी क्या औकात होती कि तू मेरे बेटे की चमड़ी को तार तार कर देता? जानना चाहता है कौन थे मेरे पति? तो मेरे पति कोई और नहीं बल्कि इसी उदयपुर राज के सेनापति, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भारे राज दरबार फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, वो थे मेरे पति। अरे डाकुआ सिंह, तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, क्योंकि तू तो एक डाकू ठहरा। तू क्या जानेगा बेटी और बेटे का दर्द? अरे जा करके पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तीर का भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है उस माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे के बदन की चमड़ी ही खींच ली। डाकुआ सिंह, सीधे सीधे बता दे कि आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तेरा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। ए दुर्गा, रुक जा प्यारी दुर्गा, रुक जा दुर्गा। आशा में पड़ गई कि मैं तेरा नाम कैसे जानता हूं। ए दुर्गा, क्योंकि मैं तुझे पहचान चुका हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पा रही।
लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी को, ओ जिंदगी ठहर जा मेरे लाल, गुस्से में आकर के कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे पछताना पड़े। हाँ बेटा, जिन्हें तू डाकू आजाद सिंह समझकर मार देना चाहता है, वो डाकू आजाद सिंह नहीं बल्कि यही है तेरे जन्मदाता। हाँ बेटा, ये कोई और नहीं बल्कि यही है तेरे पिताजी, मेरे पिताजी। बेटे भारत, मैंने तुम्हें बहुत मारा, मुझको माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारा पिता। पिताजी मुझे माफ कर सरदार जी बड़ा गजब होगा। क्या गजब हो गया? शक्ति सिंह अपने बाप का मार डाई। चलो बहुत अच्छा किया जो कि दुश्मन को मार दिया। शक्ति सिंह अपने बाप का मार डाई, बड़ा अच्छा किया। और महाराज का बंदी बना के जेल में डाल दी। और राजकुमार समझ रहे हैं तुम्हारी बात। वो साला राजकुमारी के साथ शादी करने जा रहा है। चलो मेरे साथ। यारी राजकुमारी के ऊपर भी खतरा है और महाराज के ऊपर भी, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे महाराज को कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बिहारी लाल, महाराज को लेकर आओ। आइए महाराज। महाराज बांध दो उस साइड में महाराज को। महाराज, मैंने अपने बाप को 3 दिन का टाइम दिया था और तुम्हें 2 दिन का समय दिया था। तुम तो जानते हो महाराज कि मेरा दिल तुम्हारी बेटी के ऊपर आ गया है, शादी करना चाहता हूं। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा, क्या फैसला लिया महाराज? तेरे बारे में मैंने कुछ भी फैसला नहीं लिया। तो क्या जेल में 2 दिन से हराम की रोटियां तोड़ रहे हो? हराम खोर, तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? क्या कमी है मुझे? कफन का इंतजाम हो गया है, कब्र तैयार हो गई तेरे लिए। हराम खोर कहीं क्या? बिहारिया, महाराज की बेटी को तो जरा लेकर आ शादी आज तुम्हारी बेटी के ही साथ में रचाऊंगा महाराज। आइए राजकुमारी जी, अब बोलो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? चुप करे। राजकुमारी जी, शादी हो या ना हो, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए शादी। अगर मैं एक बार यहाँ का महाराज बन गया तो तुम्हारी जैसी हजारों चिकनी तो हमारे आगे पीछे घूमेगी। राजकुमारी जी, महाराज, अगर तुम अपनी बेटी के साथ में हमारी शादी नहीं करा सकते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। अबेश शक्ति सिंह, इधर आ। जाओ। अबे
अबे तेरा बाप गंगा सिंह कहाँ है? उसको तो मैंने गोली मार दी, क्यों मार दिया? क्योंकि वो हरामजादा मेरी शादी नहीं करा पाया, इसलिए मैंने गोली मारी। इसलिए अपने बाप को मार दिया। महाराज ये है आपका गुनहगार, जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। क्यों बे, मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? हराम जाती, नालायक कहीं का, तेरी औकात मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? नालायक कहीं का। मैं शादी अब नहीं करना चाहता। हरामजादे राजद्रोही के लिए क्या आदेश है? इसके लिए सिर्फ सजाए मौत और तड़पा तड़पा करके। नहीं महाराज, मेरी गलतियों खड़ा हो। कौन हो तुम? ऐसे मौके पर आकर मेरी जान की हिफाजत करने वाले तुम कौन हो? महाराज आपके आदेश का पालन करने वाला, आपके मान मर्यादा के लिए मर मिटने वाला आपका वफादार सेनापति बाघ सिंह हूँ राजन। बाघ सिंह? जी महाराज। और राजन आज मेरा मकसद पूरा हो गया, अब हमें गिरफ्तार करवा ले, जो दिल में आज सजा दे सकते हैं। और ये कौन है? ये राजन ये मेरा बेटा भारत है। ये तुम्हारा बेटा भारत है? जी महाराज। बाघ सिंह? जी राजन। आज मैंने फैसला लिया है, कैसा अपनी फैसला? बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ। राजन आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। दरबारी चलो, हम अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारी बेटी भारत के साथ करते हैं। बेटी को लेकर आओ। आओ बेटी। और बाघ सिंह, बेटी के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूं। जैसी मर्जी राजन। बच्चों का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी राजन, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे कबीरा वही दिन दे जौने दिल बला में घरवा यही है। कबूरे बला मेवा बगियावा में